नमस्कार, मैं अमित शुक्ला एग्री वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग चना के बारे में चर्चा करेंगे। चना में हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छा ट्रेंड देखने को मिला है और ये वीक में थोड़ा ऊपर के भाव में मतलब मुनाफा वसूली भी, प्रॉफिट बुकिंग बोले या फिर थोड़ा स्लगिश डिमांड की वजह से बाजार घटता हुआ भी नज़र आया। तो इस पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, मतलब फंडामेंटल से लेके सारा कुछ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी, नाफेड टेंडर, क्या ऑस्ट्रेलिया का क्रॉप का क्या आउटलुक बन सकता है, इस इन सब, और आगे चल के प्राइस फोरकास्ट क्या रह सकता है, इस बारे में पूरी चर्चा करेंगे विस्तार से। और आपको बता दूं कि ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया है, ये कोई बाइंग और सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना ड्यू डिलीजेंस खुद से रिसर्च करिए और उसके आधार पे ही मार्केट में पोजीशन लीजिए, क्योंकि अगर हमारे रिपोर्ट द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर यदि आप कोई पोजीशन लेते हैं और उसमें कोई लाभ हानि होता है तो एग्री वर्ल्ड उसका उत्तरदायी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधा मुद्दे पर आके बात करते हैं। तो पहले हम सीजनल प्राइस मूवमेंट की बात कर लेंगे। तो इसके लिए यदि हम देखें तो दिल्ली, जैसे सीजनल अगर बोले, जैसे सीजन स्टार्ट होता है लगभग लगभग, चने का मैं सीजन लेता हूँ मार्च से लगभग लगभग जो साउथ इंडिया है हो गई और महाराष्ट्र और एमपी धीरे धीरे इस फेज में लगभग लगभग एक अच्छी आवक बन जाती है। तो अगर मार्च से लें तो मार्च में चने के दाम जो थे लगभग लगभग काफ़ी सीजन के टाइम पे काफ़ी निचले स्तर पे पहुंच गए थे। और मैं दिल्ली चना के ही आसपास भाव बता दूं तो लगभग लगभग 54-5450 की रेंज में व्यापार कर रहा था। आज फिलहाल वो बढ़ के लगभग लगभग 62 के आसपास पहुंच गया है। बट उस सीजन के स्टार्टिंग में भाव काफ़ी नीचे था, 54-54 से स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे जैसे जैसे अराइवल आते गई, फिर उसके बाद मुझे लग रहा है कि मई से लगभग लगभग मिड मई के बाद धीरे धीरे मार्केट में सुधार देखने को मिला। और इसका एक सुधार होने का कारण था कि जो नाफेड है बड़े पैमाने पे चना खरीद रही थी एमएसपी पे, क्योंकि मंडी में भाव कम थे। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन राज्यों में ज़्यादा जो मंडी के रेट थे कम थे, तो किसानों ने ज़्यादा से ज़्यादा इन राज्यों में चना जो है नाफेड को तोला है। और छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान, एमपी जिस हिसाब से सोच रहे थे कि प्रोडक्शन के मामले में है इतने बड़े दिग्गज, लेकिन उस हिसाब से वहाँ पे प्रोक्योरमेंट उतना बड़े पेस पे नहीं हुआ है। तो एक मुझे जो समझ में आ रहा है, मंडी अराइवल नाफेड का प्रोक्योरमेंट देख के समझ में आ रहा है कि जो उत्पादन हम पहले लेके चल रहे थे, उत्पादन काफ़ी मतलब उसमें मतलब एक सिग्निफिकेंट मुझे लग रहा है कि रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नाफेड का प्रोक्योरमेंट और करंट जो मंडी में अराइवल है और या फिर स्टॉकिस्ट लोग ने जो खरीदा सारा कुछ, अब करंट जो सिचुएशन देख रहे हैं तो अराइवल कम लग रही। तो ऐसा समझ में आ रहा है कि प्रोडक्शन जो हम मतलब 90 के आसपास लेके चल रहे थे उसमें मतलब कम से कम 10-15 लाख टन की कमी मुझे लग रहा है कि आसानी से देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल हमने प्रोडक्शन जो है, सप्लाई डिमांड के बारे में जब चर्चा करेंगे तो मैं आपको हमारा जो एस्टिमेट है जो रिवाइज किया है हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और उस जैसे हमने बताया कि मई से प्राइस में अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। अब हाल फिलहाल में दिल्ली चना ने 62 का जो रेजिस्टेंस था उसको तोड़ के लगभग लगभग 63 ऊपर हमने देखा कि इस वीक में लगभग लगभग ट्रेड भी हुआ। बट प्रॉफिट बुकिंग की वजह से अभी आज की डेट में बात करें तो लगभग 6175-62 के रेंज में लगभग लगभग भाव है दिल्ली चने का। और दिल्ली चने का हम प्राइस इसलिए ले रहे हैं कि दिल्ली चना बेंचमार्क माना जाता है। पूरे जो है इंडिया का जो ट्रेड है दिल्ली को देख के ही लगभग लगभग चलता है, तो इसलिए हम दिल्ली चने को ही बेंचमार्क मान के चल रहे हैं। और इसके बाद यदि हम अगर बता दें तो इस सब सप्लाई डिमांड के बारे में हम बात कर लेते हैं। सप्लाई डिमांड की अगर चर्चा करते हैं तो इस साल का हम कैरी ओवर लगभग लगभग 11 लाख टन का ले रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको पूरा सप्लाई डिमांड का जो चार्ट है मैं शेयर कर दूंगा, तो वो भी आपको दिख जाएगा। तो 11 लाख टन के आसपास का कैरी ओवर स्टॉक। और जो प्रोडक्शन हम लगभग लगभग 90 के आसपास ले रहे थे शुरू में, क्योंकि हमें लग रहा था बुआई अच्छी, मौसम फेवरेबल था और क्रॉप अच्छा आएगा। बट उस हिसाब से जो है ग्राउंड पे जो बात कर रहे हैं उतना मतलब उत्पादन यील्ड अब ऐसा लग रहा है कि उतना नहीं बना था। जैसे कर्नाटक में तो थोड़ा ठीक था, बट जो महाराष्ट्र हो गया, एमपी, राजस्थान, यूपी, इस साइड यील्ड लग रहा है कि काफ़ी कमी आई है। तब जिसकी वजह से ही मतलब अगर उत्पादन 90 लाख टन लेते हैं, गवर्नमेंट ने 20 लाख टन खरीदा है, तो 70 लाख टन एक बहुत बड़ा मतलब बचता है। और कैरी ओवर लास्ट ईयर का 10 लाख टन लेवे तो मतलब एक अवेबिलिटी इतनी थी कि मतलब प्राइस को सुधरने का चांस नहीं मिलता था। गवर्नमेंट भले ही 20-22 लाख टन
नाफेड ने बाय किया है। बट ये जो प्राइस जो इम्प्रूव हुआ है, मतलब सप्लाई हम देख रहे हैं कि मंडी में खासतौर पे महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ पे प्रोक्योरमेंट लगभग लगभग मुझे लग रहा है 6-7 लाख टन, 8 लाख टन के आसपास किया रहेगा। बट मंडी में अराइवल ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। सेलिंग प्रेशर बोले तो ना स्टॉकिस्ट से खरीदने जाओ तो चना मिल रहा है, ना तो ट्रेडर से, ना फार्मर से ही मिल रहा है। मंडी में अराइवल बहुत कम हो चुका है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी जरूर सिग्निफिकेंट कुछ प्रोडक्शन में शॉर्टफॉल बना है। तो हम जो है ओपनिंग स्टॉक 11 लाख टन का ले रहे हैं। प्रोडक्शन हमने रिवाइज करके लगभग लगभग 72 लाख टन अभी हमने लिया है। और आगे चल के अगर हम सितंबर अक्टूबर में एक बार इसका फिर से एनालिसिस करेंगे, अराइवल्स को देख के और मार्केट का क्या ट्रेंड है उसके हिसाब से जरूरत पड़ेगी तो रिवीजन करेंगे। लेकिन फिलहाल हमने 72 लाख टन का प्रोडक्शन लिया है और इस साल का हम मान के चल रहे कि लगभग लगभग 8 से 10 लाख टन इम्पोर्ट होगा। और वो भी मैं कैसे होगा, ऑस्ट्रेलिया का प्रोडक्शन क्या है उस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि हम एक जो मेजर हम जो इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं। हमारा लगभग लगभग मोर देन 80% जो है 80-90% इम्पोर्ट ऑस्ट्रेलिया से होता है, बाकी थोड़ा बहुत तंजानिया से चना आता है। और उसके बाद अगर टोटल सप्लाई देखें, सब कैरी ओवर स्टॉक प्रोडक्शन इंपोर्ट मिला के लगभग लगभग ये 91-92 के रेंज में लगभग लगभग हमारा टोटल सप्लाई रह रहा है। इस 91 में से एक बड़ा मतलब 20 लाख टन लगभग 20-22 लाख टन लगभग लगभग नाफेड ने बाय कर लिया। मतलब कि जो अवेबिलिटी मार्केट में रह गई 68-70 लाख टन की ही रह गई। और जिसमें से भी अगर मैं अभी ये 5 महीना सीजन का मान लूँ, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अभी जुलाई चल ही रहा है, तो ये 5 महीनों में लगभग लगभग अगर 25 लाख टन भी मानूं, 25 से 30 लाख टन के बीच में मोटा मोटी हमारा चना का खपत हुआ रहेगा। तो अवेबिलिटी हमारी जो है धीरे धीरे कम होते जा रही है और गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी बढ़ते जा रही है। और जैसे मैं टोटल अगर सीजन का डिमांड मानूं तो 85 लाख टन का डिमांड लेके चल रहा हूं और हमारा लगभग लगभग हम 0.6 मतलब 60,000 टन तक लगभग लगभग चना एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो कुल मिला के जो है टोटल डिमांड 85.6 लाख टन का आ रहा है। और जो कैरी ओवर जा रहा है, पिछले साल कैरी ओवर हमने 11 लाख टन से थोड़ा अधिक था। लास्ट हमारा एंडिंग स्टॉक इस साल का लगभग लगभग 5.25 लाख टन का बनेगा। मतलब कि एक मंथ का जो है हमारा जो खपत है उसके आसपास का रहेगा। तो ये जो एंडिंग स्टॉक जा रहा है हमारा लास्ट में, तो ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि हमारा जो बैलेंस शीट है आने वाले समय में मतलब पूरे सीजन के लिए टाइट है और आने वाले समय में ये हमें देखने को भी मिलेगा। और अभी हम देख भी रहे कि कुछ जो स्टेट है वहाँ पे ऑलरेडी सप्लाई अभी से ही हमें मतलब कम दिखने लगी है, क्योंकि नाफेड टेंडर धीरे धीरे सेल कर रहा है तो वो थोड़ा सा सप्लाई को मेंटेन करके रखा है। लेकिन 2-3 सप्ताह जो लास्ट 2-3 टेंडर देखे नाफेड का, तो उसमें काफ़ी कम क्वांटिटी में उन्होंने चना छोड़ा है। तो सप्लाई जो है मंडियों में अब धीरे धीरे जो कंजम्पशन के लिए टाइट होते जा रही है। नाफेड टेंडर की बात कर ले तो नाफेड का जो टेंडर है, मैंने लगभग लगभग 1 जुलाई से डेटा पूरा कलेक्ट करके रखा है। टेंडर क्या भाव में पास हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं और लगभग लगभग क्वांटिटी में क्या पास हुए हैं। तो मोटा मोटी हमारा अनुमान है कि लगभग 1.5 लाख टन 2 लाख टन के बीच में भी नाफेड ने कुल मिला के चना पास किया है। अगर 22 लाख टन हमने मान के चल रहे हैं कि नाफेड ने प्रोक्योरमेंट किया था टोटल, इसमें से मुझे लग रहा है कि एक बड़ा पोर्शन उन्होंने ऑलरेडी पीएसएफ मतलब बफर स्टॉक के लिए ट्रांसफर कर दिया, बाकी पीएसएस के थ्रू वो सेल कर रहे हैं। तो पूरा अभी चना नाफेड सेल भी नहीं करेगी, क्योंकि एल नीनो का एक तो प्रोबेबिलिटी जो है अगस्त से चल के आगे इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि नाफेड जो है आने वाले समय में बहुत ही सोच समझ के स्टॉक को मेंटेन रखते हुए और प्राइस को मेंटेन रखते हुए बैलेंस तरीके से ही चने को पास करेगी। बहुत ज़्यादा घटा के नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ा के नहीं, क्योंकि अगर घटा के चना पास करना शुरू किया तो मुझे लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी फिर स्टॉकिस्ट भी घुस जाएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए जो चना पास कर रही है वो लगभग लगभग मिलर लोग उस हिसाब से अपने ज़रूरत के अनुसार ले रहे हैं। तो आपको बता दूं कि कर्नाटक का टेंडर लगभग लगभग जो फर्स्ट जो मेरे पास डेटा है 1 जुलाई 2026 का, इस मंथ के शुरू में 6024 का पास किया था। और जो आखिरी पास टेंडर है 6340 का लगभग लगभग पास किया। लगभग लगभग 300-325 रुपये लगभग भाव इस दौरान टेंडर में बढ़े हैं, धीरे धीरे करके इंक्रीमेंट हुआ है। और महाराष्ट्र की बात कर लूँ तो 3 जुलाई को जो 6000 का टेंडर पास हुआ था वो धीरे धीरे अभी लास्ट जो टेंडर पास हुआ था 6375 का, मतलब कि लगभग लगभग 375 रुपये महाराष्ट्र के टेंडर में भाव बढ़े हैं। और अगर अन्य स्टेट में बोलूँ तो अन्य स्टेट में काफ़ी कम मतलब पास किया है। राजस्थान का काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ है टेंडर, लगभग लगभग 20 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। और एमपी का भी लगभग लगभग 20 जुलाई के आसपास ही, तो एक मेरे ख्याल से 15-17 जुलाई के आसपास एमपी का टेंडर स्टार्ट हुआ था सेलिंग का।
तो एमपी का भी मतलब लास्ट जो 20 जुलाई के आसपास जो टेंडर पास किया था 6103 पास किया था, फिर उसके बाद जो उसके अगला टेंडर पास किया तो 6211, मतलब लगभग वो भी लगभग 100 रुपये ऊपर में पास किया। तो जो ट्रेंड देख रहे हैं टेंडर में, धीरे धीरे मतलब टेंडर में जो प्राइस है धीरे धीरे बड़े भाव में पास हो रहा है नाफेड द्वारा। और आपको बता दूं कि जो टेंडर की जो चने की क्वांटिटी है, जो पहले बीच में थोड़ा बढ़ा के सेल कर किया जा रहा था, आपको बता दूं कि लगभग लगभग महाराष्ट्र की बात करूं तो 13 जुलाई के आसपास लगभग लगभग 33,000 के आसपास ये टेंडर में उन्होंने चना छोड़ा था महाराष्ट्र में। वो धीरे धीरे अभी लास्ट जो टेंडर था वो 750 के आसपास आ गया, मतलब 32,000 टन जो पास किया था, उसके बाद 18,000 टन पास किया, फिर 15,000 के आसपास पास किया, फिर 4,500 टन, फिर लगभग लगभग साढ़े, तो मतलब टेंडर के क्वांटिटी प्राइस तो बढ़ रहे हैं और क्वांटिटी जो है जो लिक्विडेट कर रही है मार्केट में वो क्वांटिटी कम होते जा रही है। तो प्राइस बढ़ रहा है, एक तो बुलिश सिग्नल मिल रहा है, और जो क्वांटिटी घट रही है मतलब मार्केट में अवेलेबिलिटी भी उतनी नहीं बनेगी, तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल ही लग रहा है चने के लिए। तो और ये फिलहाल के लिए स्थिति देख रहे हैं। और अभी जो आखिरी टेंडर जो अभी हुआ था, आपको बता दूं 22 जुलाई के, तो उसमें जो बिड भी लगे थे आपको बता दूं, तो बिड वहां पे भी काफी बढ़ के ही लगे। गुजरात में लगभग लगभग 6225 का बिड लगा है, 73 रुपीज बढ़ के लगभग लगभग बिड लगा है। और आपसे निवेदन करूंगा पूरे वीडियो तक बने रहेंगे तो आपको पूरा डिटेल में, क्योंकि मैं पूरे रिसर्च के साथ में डेटा के साथ में ही बात करता हूं। तो अगर आपको चने के बारे में पूरी डिटेल में रिपोर्ट चाहिए कि क्या है, क्योंकि कई फोन आ रहे हैं, कई कॉल आ रहे हैं कि चने में क्या है, पूरा रिपोर्ट विस्तृत रूप से बताइए, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा भी होने वाला है, तो आप बने रहिए। और आपके कमेंट भी जरूर दीजिए कि क्या हमने जो सब पॉइंट है कवर किए है कि नहीं कवर किए हैं, कुछ छूट रहा है या कहीं डेटा में लग रहा है कि मिसलीडिंग हो रहा है, तो जरूर कमेंट करके बताएं, हम उसको करेक्ट भी करेंगे। हमारी तरफ से हमने पूरा मतलब प्रयास किया है कि आप तक जो है ऑथेंटिक और ओरिजिनल रिपोर्ट ही आप तक पहुंचाए। तो चलिए टेंडर की बात करते हैं। जो आखिरी बिड पड़ी थी आंध्र प्रदेश की 6278 की पड़ी थी, लगभग 10 रुपया माइनस हुआ था, 22 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, जो बिड लगी थी। टेंडर का रिजल्ट आ जाने वाला इसका। और गुजरात का लगभग लगभग 73, मतलब हाईएस्ट बिड जो था 73 प्लस रुपये बढ़ के लगा था, वो 6225। कर्नाटक में लगभग लगभग 65 रुपये बिड जो है कम लगा था, हाईएस्ट बिड जो लगा था 6425 लास्ट बिड से। मध्य प्रदेश में 6211 90 रुपया बिड बढ़ा लगभग लगभग। महाराष्ट्र में 131 रुपये तक बिड बढ़ा है, 6404 तक हाईएस्ट बिड गया है। राजस्थान में 6340 लगभग 40 रुपीज बिड बढ़ा है। और आपको बता दूं कि कर्नाटक में थोड़ा पार्टिसिपेशन मैं देख रहा हूँ, बाकी स्टेटों में तो पार्टिसिपेशन अच्छा है मतलब टेंडर में। कर्नाटक की तरफ से थोड़ा देख रहा हूँ, इनिशियल जो शुरू में जो टेंडर में काफी बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे थे कर्नाटक टेंडर में चने में, तो वो थोड़ा सा पार्टिसिपेशन कम हुआ है। और इसका मुझे जो रीजन लग रहा है ना कि कर्नाटक में जो चना मुझे लग रहा है कि ज्यादातर जो खरीदी हुई है वो अन्नागिरी चना नहीं है हर सेंटर पे, तो उसकी वजह से, क्योंकि भाव काफी ऊंचे भाव में पास करे तो अन्नागिरी वो मिलर को पड़तल नहीं लग रही है, इसलिए ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। शायद मेरे पास जो जानकारी है कुछ एक 4 6 10 सेंटर पे ही ऐसा है कि अन्नागिरी चना है। इसकी वजह से जो अगर वो सेंटर पे अगर वो टेंडर निकलता है तो लोग थोड़ा ऊंचे भाव में पार्टिसिपेट करेंगे, इसीलिए अभी फिलहाल वहां से पार्टिसिपेशन भी कम हुआ और हम देख रहे हैं बिड भी कम हुआ है। और नाफेड टेंडर की भी बात हमने कर लिया है, अब बात कर लेते हैं प्राइस फोरकास्ट की। तो आपको बता दूं कि देखो बाजार में यहाँ पे कुछ भी मतलब एक बोले तो जैसे 100% नाम की कोई चीज होती नहीं है। मतलब अगर किसी को लग रहा है कि जो प्राइस फोरकास्ट कर रहा है एकदम सही होगा, अब जो मैं फंडामेंटल सारा कुछ देख रहा हूँ सप्लाई डिमांड, वो सारे के आधार पे बता रहा हूँ। लेकिन प्राइस फोरकास्ट पे जाने से पहले मैं ऑस्ट्रेलिया का भी चर्चा कर दूं कि ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रेलिया ब्यूरो ऑफ जो एग्रीकल्चर है, अबेयर्स, उन्होंने इस साल के लिए जो है नए सीजन के लिए उत्पादन अनुमान में काफी बड़ी कटौती की है। लगभग पिछले साल जो 22 लाख टन का उत्पादन था, इस साल उनका अनुमान है कि 11 लाख टन के आसपास होगा। हालांकि जो ट्रेड है उनका मानना है कि बुआई के बाद जो मौसम में थोड़ी बारिश हुई मतलब चने के एरिया में, उसकी वजह से यील्ड में थोड़ा सा बेटर लग रहा है, क्योंकि जो अबेयर्स है ऑस्ट्रेलिया कृषि विभाग जो है उन्होंने काफी बड़ी कटौती की थी यील्ड में और बुआई को लेके। तो निश्चित तौर पर इनका कहना है कि मतलब कि ये जो बारिश बुआई के आसपास या उसके बाद जो हुई ना, उससे यील्ड में थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा। और जो उत्पादन है 11 लाख टन अबेयर्स कर रहा है,
वो बढ़ के लगभग लगभग 14 लाख टन, ऑन द हायर साइड 15 लाख टन तक बन सकता है। अब 15 लाख टन में से आपको बताऊं लगभग लगभग इंडिया, मुझे लगता है क्योंकि एक बड़ा पोर्शन जो है अन्य देशों को भी जाता है, खाड़ी देश हो गए, पाकिस्तान भी काफ़ी बड़ा एक बायर है ऑस्ट्रेलिया चने का, इसके अलावा बांग्लादेश भी लेता है, श्रीलंका, नेपाल, तो अन्य देशों को भी जाता है धीरे धीरे। और ये एल नीनो का जो असर है इस साल लगभग लगभग मुझे लग रहा है कि अन्य देशों में भी देखने को मिलेगा। तो चने की खपत मांग जो है, ऑस्ट्रेलिया का जो चना है, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में अन्य देशों से भी मांग रहेगी, और इंडिया का तो डिमांड रहेगा ही आने वाले समय में, बट जो डिमांड है अन्य देशों से भी रहेगी। तो इंडिया के लिए मतलब सस्ते में चना मिलना मुझे लग रहा है शायद थोड़ा आगे चल के टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। अब प्राइस फोरकास्ट की बात कर ले तो प्राइस अभी हाल फिलहाल में सीजन के स्टार्टिंग से देखो तो अच्छा एक मूवमेंट हुआ है। जो दिल्ली चना लगभग लगभग मार्च में चल रहा था 54 सवा 54, वो लगभग लगभग 5450 के आसपास चल रहा था, वो ऊपर में अभी 63 के आसपास मतलब जाके लगभग 850-900 रुपए की तेजी एक चने में आ चुकी है। और बाजार यहाँ पे थोड़ा सा अटक भी रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है दिल्ली अगर चना दाल में देखें तो चना दाल बेसन में डिमांड अभी जितनी चने में मूवमेंट आई है उस हिसाब से दाल और बेसन में प्राइस में मूवमेंट उतना नहीं है, और डिमांड उतना इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, उस तेजी से बढ़ा नहीं है। बट मेरा मानना ऐसा है कि अगर हम पास्ट का डेटा देखें और खपत का अगर एनालिसिस करें तो जुलाई से लेके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का जो महीना है ये फेस्टिवल का रहता है, तो इस दौरान लगभग लगभग जो चने की खपत है बढ़ती है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में लगभग लगभग अगर अक्टूबर तक हम ले तो लगभग लगभग हमें 30-32 लाख टन की खपत होनी चाहिए। तो एक सिग्निफिकेंट जो सप्लाई है वो कम होगा आने वाले समय। और सबसे बड़ा क्या है कि डिमांड अगर आगे जैसे जैसे चना दाल बेसन में निकलेगा तो मार्केट को भी मुझे लग रहा है कि सपोर्ट मिलेगा। अभी फिलहाल के लिए 62 दिल्ली चने का जो सपोर्ट था उसी के आसपास मोटा मोटी है, तो 62 का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। इसके ऊपर अगर और 62 के बाद नीचे में एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बोले तो 6000 का है। तो इस रेंज में जब तक रहता है चना तब तक बड़ी मंदी इसमें नहीं मुझे समझ में आ रही है। और ऑन द हायर साइड अगर देखें तो 60, अभी आपको बता दूं कि जो चने का दिल्ली चने का जो टॉप रिसेंट का जो मैं हाल तो 2025 में 24 जुलाई को 64 का हाई, ये 6425 का हाई बनाया था इसने, 6450 सॉरी, 23 जुलाई की बात है, 23 जुलाई 2025 को ये 6450 के आसपास था। अब ये 6450 का अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ता है तो मुझे लग रहा है कि इसके अंदर एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। और मैं बताऊं जो मुझे एक लग रहा है कि इसमें इसमें कप एंड हैंडल का एक पैटर्न बन सकता है अभी, सॉरी राउंडिंग बॉटम का इसमें एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ये 64 के ऊपर चलता है तो राउंडिंग बॉटम जो है राउंडिंग बॉटम का जो है पैटर्न कंफर्म होगा, और प्राइस 64 के ऊपर एक अच्छी मजबूती हमें देखने को मिल सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये प्राइस 6400 के ऊपर अगर टिकता है तो ऊपर में हम 68 से 7000 तक के लेवल देख सकते हैं। और आपको बता दूं कि विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों में अभी से चना 8000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, इस तरीके की मतलब सब मैसेज मतलब लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि 7000 तक के भाव, 6800 7000 के लेवल एक मतलब रीजनेबल लेवल है प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी। जैसे जैसे मुझे लग रहा है कि प्राइस अगर यहाँ से 100, 200, 300 बढ़ता है तो प्रॉफिट बुकिंग भी स्टार्ट करना चाहिए। 7000 का लेवल रीजनेबल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सरकार के पास काफ़ी ऑप्शन है चने का, क्योंकि बहुत सारे सब्सटीट्यूट है। और प्राइस कंट्रोल के पहले पर तो नाफेड के पास भी चना ऐसा नहीं कि बहुत कम है, अच्छा खासा स्टॉक है। वो चाहे तो अगर कम भाव पे बेच के मार्केट को वहां से भी कंट्रोल कर सकते, थोड़ा किसी मतलब सप्ताह में ज़्यादा क्वांटिटी में माल छोड़ दे, 3-4 लाख टन छोड़ दे, तब भी कंट्रोल कर सकती है। दूसरा, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि भाई कि प्राइस बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे स्पेकुलेशन हो रहा है, प्राइस बहुत ज़्यादा हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है चने की ड्यूटी फिर गवर्नमेंट जो 10% चने की ड्यूटी है वो रिड्यूस कर दे। तो ऑस्ट्रेलिया का चना जो है आज $600 है, 10% निकालो $60 ऑलरेडी कम हो जाता है। तो आप समझिए कि पड़तल थोड़ा सा नीचे के भाव आ जाएगा, तो एक ये तरीका है। और दूसरा, उससे भी अगर नहीं संभले तो मटर तो सबसे बड़ा विलन पड़ा है, आप सोचिए। तो मटर की अगर ड्यूटी हटा देती तो फिर समझिए, हमने पास्ट में भी देखा है कि बाजार पानी पानी हुआ है। मतलब मटर पे अगर ड्यूटी, मतलब मुझे लग रहा है कि
जो है अगर ऐसा होता है तो मतलब सब उससे उसका सिर्फ चने पे नहीं बाकी पल्सेस पे भी उसका असर पड़ता है। और मुझे लगता है कि ऐसा नौबत ना आए, क्योंकि चने के लिए तो दिक्कत है ही, इससे तुअर काबुली हर चीज़ को असर पड़ता है। और मैं नहीं चाहता कि मतलब प्राइस ऐसे मतलब ये स्टेप गवर्नमेंट को उठाना पड़े, क्योंकि हम दलहन आत्मनिर्भर बनना है उत्पादन में, तो हमारे किसानों को अच्छे भाव दिलाने पड़ेंगे। और अगर इंपोर्ट ऐसे सस्ते में अगर आए, ड्यूटी कम हुई तो सस्ता इंपोर्ट आएगा, तो उससे हमारे किसानों को नुकसान हो सकता है। तो मुझे लग रहा है और एल नीनो का समय जरूर है और जरूर चिंता की विषय है, लेकिन हमें लग रहा है कि इस समय हमें देश और सरकार के साथ हित में काम करना चाहिए। स्पेकुलेशन के प्रति मतलब ऐसा काम नहीं करना चाहिए, स्पेकुलेटिव मतलब लोगों के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहिए। एक रीजनेबल लेवल तक ठीक है प्राइस, क्योंकि देखो एल नीनो है, बारिश कम है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, या फिर वो अभी वार के चलते क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए हैं, आईएनआर अपना वीक हो रहा है, तो इंपोर्ट की कॉस्टिंग भी बढ़ रही, तो वो सारा कुछ समझ में आ रहा है। बट अनावश्यक तेजी वो मार्केट के लिए हितकारी नहीं होगा, ट्रेड के लिए काफी नुकसानदेह भी हो सकता है। तो मेरा मानना है कि 68-7,000 लेवल तक अगर चना आता है तो बहुत अच्छा रहेगा। फिलहाल करंट जो लेवल है इसमें बड़ी गिरावट की संभावना कम नजर आ रही है। और यहीं पे मैं जो है विराम लेता हूँ और आपसे निवेदन करूंगा, यदि आपको हमारा ये पूरा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारी जो लाइव सर्विस है, हम व्हाट्सएप पे भी सर्विस देते हैं, आप उससे जुड़िए। मैं नंबर यहाँ पे शेयर कर दूंगा। हम पल्सेस में ऑयल सीड, स्पाइसेस, वीट और मक्का, शुगर, इन सभी कमोडिटी में सर्विस दे रहे हैं। आप वो एक बार ट्रायल लेके देख सकते हैं, और अगर आपको सर्विस अच्छा लगे उसके बाद जुड़ भी सकते हैं। तो एग्री वर्ल्ड के साथ बने रहिए। धन्यवाद।